आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक नया लेक्चर चालू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बोल देता हूँ कि माइंड को फ्रेश करके एक्टिव करके रखना, ताकि हर क्या बोल रहा हूँ कौन समझ में आए। क्योंकि हम लोग हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा क्लास 12 फिजिक्स। ऐसा करूँगा कि स्टूडेंट को बातें समझ नहीं आया ऐसा ना हो, ऐसा प्रॉब्लम ना फेस करे। इसलिए हम लोग हर टॉपिक गंभीर से गंभीर तक डिस्कस करूँगा। और जो भी बातें हैं, कोई प्रॉब्लम है मुझे बोलो, मैं तुम लोग को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो कोई बात समझ नहीं आए तो रिपीट करके सुनना। ओके, तो लेक्चर चालू करते हैं। ये है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसी के अंदर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ये लेक्चर चालू करूँगा उससे पहले बोल देता हूँ, ये क्लास 12 मोबाइल रीड बुक है। जो मोबाइल से ही तुम क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ सकते हो। इस बुक में ऑल नोट्स आर अवेलेबल, हर टॉपिक का नोट्स मिलेगा तुम्हें। रीड ऑल इन योर मोबाइल, तुम मोबाइल से ही पूरी की पूरी बुक्स पढ़ सकते हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का ही पढ़ सकते हो। ये बुक का बहुत सारा बेनिफिट है। रीड ऑल चैप्टर्स व्हेन यू आर इन बेड, वेकेशन, इन पार्टी एट्सेट्रा। कोई भी तुम प्रॉब्लम में फंस गया, कोई जगह तुम फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हो, सपोज नेक्स्ट डे तुम्हारा क्या है क्लास टेस्ट है, तुम पढ़ नहीं पाते हो, साथ में बुक नहीं है, तब तुम ये मोबाइल से ही ये बुक पढ़ सकते हो। ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका। तो इसी से तुम्हें जो हैवी वेटेड रेफरेंस बुक है तुम कैरी करते हो, वो कैरी करने का ज़रूरत नहीं है। हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब कुछ इस बुक में मिलेगा। तो आशा करता हूँ तुम ये बुक खरीद लो। बहुत सारा स्टूडेंट है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये बुक से बहुत कुछ फ़ायदा मिला है। वो लोग मुझे फीडबैक दिया है कि सर आपका बुक के वजह से मैं कहीं भी जगह एनी सिचुएशन में मोबाइल से ही मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ सकता हूँ। ये लोग मुझे कमेंट करता है, उन लोग का सक्सेस में वो लोग ये बुक बहुत हेल्प कर रहा है। तो मैं बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो फिर हम लोग चालू करते हैं लेक्चर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Suppose there is a conducting metal. It has free electrons. These free electrons can move inside the metal, but they cannot escape from the metal. इसका मतलब क्या है? देखो, ये एक मेटल है, मेटल के अंदर क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? क्योंकि मेटल के अंदर सपोज कोई एक गोल्ड मेटल है या कॉपर मेटल है, वो उसी मेटल के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहता है। और वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर 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 घूम सकता है, लेकिन वो मेटल से बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलता है। बात ये भी साथ में बोलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से एस्केप, मतलब मेटल से दूर भाग नहीं सकता, लेकिन मेटल के अंदर वो कहीं भी जगह जा सकता है, रेंडमली जाता है, इसलिए उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलता है। When free electrons move, they collide metal ions every moment. देखो, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ वो मेटल का जो आयन है ना, मेटल एटम है या आयन है, उन लोग के साथ हमेशा वो फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड होता है। एक बार इस तरह गया, कोलाइड हुआ, उसके बाद दूसरा डायरेक्शन में गया, वहाँ भी कोलाइड होगा, लेकिन ऐसे जाते जाते रहता है और हमेशा कोलाइड होता रहता है। दिस इज द रीजन वाई रेजिस्टेंस आर इज ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर। देखो, जब कोलाइड होगा तो जाने में उसको प्रॉब्लम होगा। तो ये जो जाने में रास्ते में जो कोई एक एटम आ गया या कोई आयन आ गया जिसके साथ कोलाइड हुआ, उस कोलिशन के वजह से वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आगे
उस नहीं जा पाता है, क्यों वो दूसरा डायरेक्शन में जाना पड़ता है। तो इसलिए जो है मेटल जो है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट करता है, मतलब रेजिस्टेंस मेटल ऑफर करता है। ओके, free electrons are moving randomly inside the metal, so total average velocity of electrons is 0। देखो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के अंदर कहीं भी जगह घूम सकता है, रेंडमली कोई भी घूम सकता है, लेकिन उसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमेशा 0 होता है। सपोज u1 u2 u3 एंड un डॉट डॉट n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सपोज वेलोसिटी है, तो उन लोग का एवरेज क्या होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un डिवाइडेड बाई कितना नंबर था, n नंबर था। तो उन लोग का जो एवरेज होगा वो एवरेज हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसी तरह से हम ये इक्वेशन हम लोग याद रखूंगा, क्या याद रखूंगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un डिवाइडेड बाई n इक्वल क्या है, 0 है। इसको हम लोग क्या करूंगा, याद रखना पड़ेगा। Suppose an electric field E is applied, then force acting on an electron, force कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल E है। तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको क्या बोलते हैं, फोर्स होता है। तो ये तो है एक इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स। हाँ, तो इसको नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये बात हमेशा याद रखना। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव करता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन रहता है। और ये जो फोर्स कितना हुआ, चार्ज स्मॉल e और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कैपिटल E। देन एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा, फोर्स F डिवाइडेड बाय me, एक्सीलरेशन फोर्स। तो फोर्स क्या हुआ, माइनस E कैपिटल E डिवाइडेड बाय me। me क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसी हिसाब से। तो एक्सीलरेशन क्या हुआ, माइनस E कैपिटल E डिवाइडेड बाय me। Let tau1 is the time between a successive collision of first electron. This time is called relaxation time of an electron. देखो, सपोज tau1 क्या होता है, कोई एक इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का इस जगह से इस जगह तक जाने में जितना टाइम लगा विदाउट कोलिशन गया, उसके बाद फिर से कोलिशन हो गया, तो वो जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम गैप है, उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो फर्स्ट इस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से गया था, इस जगह तक गया था, और इस जगह तक जाने में जितना टाइम लगा उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये रिलैक्सेशन टाइम में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक दूसरे को कोलाइड नहीं करता है, बस फ्रीली जाता है। और रिलैक्सेशन टाइम के बाद क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल एटॉम या आयन के साथ कोलाइड होता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए रिलैक्सेशन टाइम क्या है, tau1 है। तो अभी देखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से वेलोसिटी क्या होता है। वी नो दैट v इज इक्वल क्या होता है, u प्लस at। ये क्लास 11 में तुम्हारा रिलेशनशिप था, तो ये क्लास 11 में था। हाँ, v इज इक्वल u प्लस at। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, v1 होगा, v1 इज इक्वल u1 प्लस एक्सीलरेशन क्या है, E माइनस E डिवाइडेड बाय me, और टाइम कितना था, tau1। तो v1 इज इक्वल क्या हुआ, u1 प्लस एक्सीलरेशन क्या था, माइनस E डिवाइडेड बाय me और tau1। फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, v2 होगा, v2 इज इक्वल क्या होगा, u2 प्लस एक्सीलरेशन क्या है, माइनस E डिवाइडेड बाय me, और टाइम कितना है, tau2। ये रिलैक्सेशन टाइम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए tau2 हुआ। तो इसी तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मिलेगा, वेलोसिटी v3 इज इक्वल ut प्लस एक्सीलरेशन क्या है, माइनस E डिवाइडेड बाय me, और
रिलैक्सेशन टाइम कितना था, टाउ टी था। तो ये तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए था। तो nth इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, वी एन इज इक्वल यू एन प्लस एक्सीलरेशन क्या है माइनस ई ई डिवाइड बाई एम ई, और टाइम क्या है टाउ एन। तो इसी तरह से हम लोग को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से लेकर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके nth इलेक्ट्रॉन तक हम लोग को वेलोसिटी मिल गया। तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज जो वेलोसिटी है उसको वी डी बोलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी एन डिवाइडेड बाय क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है, वो जो एवरेज वेलोसिटी है उसको वी डी के हिसाब से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग एवरेज करते हैं। तो एन तो नीचे रह गया, तो हम लोग बाहर ले गया, क्या हुआ 1/n था। तो ये तो पहले u1 था, हाँ। तो u1 u2 वो जो पार्ट है उसको ऐड करते हैं, क्या है u1 प्लस u2 प्लस u3 un। ये पहला वाला पार्ट, हाँ, ये पहला वाला पार्ट, हाँ। तो सेकेंड वाला पार्ट को हम लोग एवरेज लेते हैं। एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट था, ये एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन बाहर आ गया। और टाइम क्या हुआ, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ एन था, प्लस डिवाइड बाय नंबर कितना था एन था। तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये एक्सप्रेशन याद रखो कि u1 प्लस u2 प्लस यू एन डिवाइडेड बाय एन जो होता है उसको तुम्हें याद रखने के लिए बोला था। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है जीरो है, जीरो था ना। तुम थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था ना, पहले तुम एक बार प्रॉब्लम हुआ तो तुम फिर से एक बार देख लेना। तो वी डी जो था वो ये जीरो हो गया, ओके। और एक्सीलरेशन ये तो था ही, तो इसका वैल्यू क्या निकला, जीरो प्लस ये मिला। जहां टाउ क्या होता है, ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो रिलैक्सेशन टाइम फॉर वन इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ वन था, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ टू था, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए टाउ थ्री था, और nth इलेक्ट्रॉन के लिए था टाउ n था। तो ये जो एवरेज मिला, एवरेज को बोलते हैं सिर्फ टाउ बोलते हैं, और उसको हम लोग बोलूँगा ये एवरेज लिया तो इसलिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला। और ये था जीरो था, जीरो टू मैंने क्यों हुआ मैंने बोल दिया। तो वी डी इजिकल क्या मिला हम लोग को, माइनस ई ई डिवाइड बाई एम ई टाउ। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ। और इसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वी डी इजिकल माइनस ई ई डिवाइडेड बाई टाउ डिवाइडेड बाई एम ई। तो इसी तरह हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकता है। आशा करता हूँ तुम लोग सब कुछ समझ में आया। तुम लोग को सपोज समझ नहीं आया ना, फिर से रिपीट करके सुनना मैं क्या बोला, क्योंकि हर चीज इम्पोर्टेंट होता है। हर चीज जो मैंने बोला मुंह से बोला वो इम्पोर्टेंट है। बार बार सुनना, रिपीट करके सुनना, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कॉन्सेप्चुअल लायक है। और पार्टिकुलरली जो नया स्टूडेंट है उन लोग के लिए ये थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करो, लिखने की कोशिश करो, और मैं क्या बोला तुम वो बात हमेशा ध्यान लगा के सुनना, ओके। तो विश यू ऑल द